हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये रिश्ता क्या कहलाता है का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि यहाँ पर अविरा जो होती है वो इस बात को सोच रही होती है कि अरमान ने किस तरीके से उसे गलत साबित किया और ये केस जीता, और वो यहाँ पर उस केस को लेकर चल रहा था। और वो इस सिचुएशन को देख करके वो सच भी नहीं बता पाती, इसलिए वो रोती रहती है और कमरे में जाती है, घबराती रहती है। और देखते हैं कि वो कंबल के अंदर अपना मुंह डालती है और वहाँ पर रोने लगते हैं कि मैं ये सब क्या चल रहा है, मैं अरमान को बता भी नहीं सकती, मैं इस सिचुएशन से मुझे खुद हैंडल करना होगा, बानी को भी और यहाँ पे मायरा को और अरमान को, सबको मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। इस तरीके से वो यहाँ पर सोच रही होती है। तभी देखते हैं कि अरमान आता है कमरे में और वो यहाँ पर देखता है अविरा अंदर छुप कर रो रही होती है। तो वो उसके कंबल में घुसता है और बोलता है कि अभिरा ये क्या हुआ। तो वो कमल हटा देता है और तभी अभिरा को रोते हुए देखता है। तो बोलता है कि अभिरा क्या हुआ, मैं तो तुम आई थी तो भी मैं तुमसे सवाल किया बाहर, तो तुमने नहीं बताया, लेकिन अभी तो बता सकती हो। आखिर वो कौन सी ऐसी फ्रेंड है जिसकी बेटी को तुम लेकर के आई हो। वैसे तो तुम्हारी सारी फ्रेंड जो होती है उसको मैं जानता हूँ। तो यहाँ पर अभिरा जो होती है वो बहाना बनाते हैं, बोलती है कि मैं खड़ूस मान को नहीं बता सकती। इसलिए देखते हैं कि अभिरा जो होती है वो वहाँ पर बहाना बनाती है और बोलती है कि मेरी मसूरी की एक फ्रेंड है, उसकी बेटी है। तो बोलती है कि क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड की ज़्यादा तबीयत खराब, तो मैं किसी अपने पहचान के डॉक्टर से बोलता हूँ। तो यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं अरमान, अभी कुछ नहीं हो सकता है, इस बात का कोई पॉइंट नहीं है। तो वो बोलता है कि क्या हुआ, तभी बोलती है उसकी डेथ हो चुकी है। तो वो बोलता है कि तो कोई तो होगा। तो यहाँ पर वो उसको सॉरी बोलता है कि सॉरी, मैं तुम यहाँ इस सिचुएशन से जूझ रही थी और मैं हूँ कि मैं तुम पे सवाल कर रहा था, सॉरी अभिरा। वो अभिरा को इस तरीके से सॉरी बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, पता नहीं क्या बीत रही हुई इस बच्ची पर। देखते हैं कि अरमान इस तरीके से अभिरा को हिम्मत देता है और बोलता है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर रह सकते, पर अभिरा उसके पेरेंट्स तो में उसके पापा तो होंगे, कोई तो होगा उसकी फैमिली में, कोई तो होगा ना। तो मैं उसके फादर से उससे पूछ करके रिलैक्स करके उसके फादर के बारे में पूछता हूँ। तो वो यहाँ पर अभिरा होती है जो वो उसे बताती है कि नहीं अरमान, इसका भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसके फादर की भी डेथ हो चुकी है। तो बोलता है मतलब वो बच्ची अनाथ है। तो यहाँ पर वो बोलती है हाँ, और तो वो उसे गले से लगा लेता है। और देखते हैं कि वो अभिरा को बोलता है उसके रिलेशन में कोई तो होगा ना, कैसे कोई तो होगा, चाचा रानी ताऊ कोई तो होगा ना। तो अभिरा बोलती है कि नहीं अरमान, उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। इस तरीके से वो बोलती है। तो वहाँ पर रोने लगती है और तभी अरमान बोलता है कि कोई बात नहीं, और वो अभिरा को गले लगा लेता है। तभी वो अभिरा से पूछता है कि सॉरी अभिरा, पर उसके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, और वो डेथ के बारे में पूछने लगता है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अभिरा जो होती है वो इस बात से डर जाती है और उसका वो डर उसके सामने आ जाता है कि अरमान कहीं मैंने बता दिया तो अरमान अपने को कुछ करना ले, इसलिए वो डरती है और अरमान को गले लगा लेती है और बोलती है कि अरमान तुम कहीं नहीं जा सकते मुझे छोड़ करके, तो तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो बोलता है कि मैं जानता हूँ अभिरा, इस सिचुएशन में ऐसी कंडीशन होना जायज़ है, पर तुम टेंशन मत लो, मुझे कुछ नहीं होगा। इस तरीके से वो अभिरा को यहाँ पर बोलता है और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, इस तरीके से जैसे बोलता। तो अभिरा को डर लगता है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने आप को कोसने लगता है कि अभिरा इतना कुछ जूझ रही है और मैं हूँ कि उस पर सवाल कर रहा हूँ। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि मायरा जो होती है वो बानी को सॉरी बोलती है और बोलती है कि मैंने तुमसे झगड़ा किया था क्रिसमस पे, पर मुझे नहीं करना चाहिए था, पर मैंने टू मच केक काटा था, पर तुमने क्या किया था। तुम्हारे पेरेंट्स आए, इस बात से बानी डर जाती है और रोने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि जो कियारा होती है वो स्वीट्स खाने गई होती है और वो यहाँ पर बोले होती है कि अच्छा ये सब क्या चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। तभी देखते हैं कि यहाँ पर जो सुरेखा जी होती है वो आती है और वो उसको यहाँ सुनाने लगती है कि अच्छा हुआ कियारा बेटा, तुम्हें सब समझ में आ चुका है। तो वो इस तरीके से बोलती है और यहाँ पर देखते हैं कि वो स्वीट देने लगती हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर कियारा देती है तो वो बोलते हैं कि अच्छा हुआ। और वैसे पे भी मनीषा जी जो आई हैं तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने एक दो बार चारू का नाम ले लिया तो तुम्हें तुम्हारे चारू से कंपेयर करो। तभी बोलते हैं कि उनको ऐसा लगता नहीं आपने ऐसे किया है, और एक दो बार नहीं आपने कितनी बार बोला है, और मैं जानती हूँ कि चारू दी मेरी बड़ी बहन है और मैं उनके जैसा नहीं बन सकी। तो वो बोलती है कि मैंने तो बस यही बोला है कि चारू कुछ काम में अच्छी है तो मैंने उसकी तारीफ कर दी, तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो वो बोलती है ऐसा लगता नहीं है, आपने सच में किया है। और वो यहाँ पर कियारा जो होती है जवाब देती है, क्योंकि वो यहाँ पर बोलते हैं कि अच्छा है मनीषा जी आए हैं पर एक दो दिन रहेंगी तो ही ठीक है, क्योंकि ज़्यादा दिन रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर कियारा को इस बात से भी गुस्सा आता है और वो वहाँ पर बोलते हैं कि आप ऐसा कुछ नहीं है, और वो वहाँ से जाने लगते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं चाची, अगर ऐसा है तो ये मेरा भी घर है, इतना बोल। और माँ जितने दिन चाहे उतना दिन रह सके, वो इतना बोलकर चली जाती है। इधर दूसरे देखते हैं कि यहाँ पर आती है अभिरा जो होती है वो बाहर आकर रोने लगती है और रोती रहती है। तभी विद्युत जाती है और पूछती है कि क्या हुआ। तो अरमान ने
तुझे कुछ कहा? और वो रोते हुए बोलते कि तू पहले ही पार्टी छोड़कर चली गई थी ना, इसलिए अरमान को गुस्सा आएगा, क्योंकि ये उसके लिए कितनी सक्सेस की पार्टी थी और तू वो तेरे साथ सेलिब्रेट करना चाहता था बेटा। और मासा भी इस समय नहीं थी और तू भी चली गई थी, तो इसलिए उसको बुरा लगा होगा, उसने कुछ बोला होगा। तो मैं अभी डांट लगाती हूँ। तभी आबिरा उसको रोकती है और बोलते हैं कि नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं, अरमान ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बोलते हैं कि क्या हुआ? तो वो बोलते हैं कि ये सक्सेस पार्टी नहीं, ये मनहूसियत की पार्टी है। तो बोलते हैं क्या बोल रहे हैं अभिरा, तुझे क्या हुआ है? तो बोलते हैं सच बोल रही हूँ माँ, क्योंकि ये जो मेहर है ये झूठ बोल रही थी, इसने अपने सेल्फ में आकर के उसको उसकी मौत कर दी। ये बहुत सी स्वार्थी, और इस तरीके से बोलते हैं कि उसने अपने मतलब के लिए उसकी डेथ कर दी, बिना मतलब उसको मार दिया। तो बोलती है कि तू कुछ भी कर रही है, वो ऐसे कैसे कर सकते? तो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा ही हुआ है माँ। और तो बोलते हैं कि तू वो बच्ची मतलब उसी की है? तो बोलते हैं हाँ, वो बच्ची उस ड्राइवर की है। तो बोलते हैं तू इसे क्यों लेकर के आई है? तो यहाँ पर बोलते हैं कि उसकी माँ भी मर गई। तो बोलते हैं कि तुझे किसने बताया? तो यहाँ पर अबीरा बोलते हैं कि उसकी मरी हुई माँ तो झूठ नहीं बोल सकती, उसकी पत्नी ने मेरे सामने ही अपनी जान दे दी जहर खा करके, और वो दम तोड़ते तोड़ते ये सच बताए, तो वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना। इस बात से देखते हैं कि विद्या को भी झटका लगता है। तभी देखते हैं कि विद्या को भी बहुत तकलीफ होती है, तो वो उसकी बेटी के लिए बोलती है कि लेकिन उसको क्यों लेके आए? तो उसका कोई तो होगा रिश्तेदार, कोई तो होगा ना, उसको वहाँ पे छोड़ देती है। लेकिन यहाँ पर वो बोलती है कि माँ कोई नहीं था उसका, इसके लिए मुझे लेके आना पड़ा, और उसकी मरी हुई माँ से मैंने वादा किया था, तो मैं कैसे छोड़ देती? तो इस बात से वो यहाँ पर देखते हैं कि विद्या जी भी टूट जाते हैं और उन्हें भी बहुत तकलीफ होती है। तभी अभिरा बोलते हैं कि अरमान को बताने के लिए कि मैं अरमान को बताऊंगी कि अरमान से इतनी बड़ी गलती हो गई है माँ। तो बोलती नहीं, तू कुछ भी नहीं बताएगी अभिरा, क्योंकि अरमान ये इतना बड़ा बोझ सह नहीं पाएगा, तू जानती है ना। वो समझाने लगते हैं और यहाँ पर तभी अबीरा का डर फिर से सामने आता है, और वो ये सब समझ जाते हैं कि कहीं सच में मेरे सच बताने से अरमान कुछ कर ना ले, और उसका डर उसके सामने आ जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि मायरा दौड़ते हुए आती है। तभी बोलते हैं कि मम्मा वो बानी, तो इस बानी के नाम से वो डर जाती है कि बानी को क्या हुआ। तभी देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो दौड़ते हुए जाती है और यहाँ पर देखते हैं बानी को आवाज़ लगाती है, और बानी जो होती है बहुत सारी टॉयज़ लेकर बेड पे सोई होती है और वो यहाँ पर ढूंढने लगती है। तभी बानी थोड़ी सी झलक आती है बानी की, और तभी अबीरा बोलते हैं कि वो डर चुकी है। तो यहाँ पर बोलती है कि मायरा तुमने क्या पूछा था बेटा? तो मायरा यहाँ पर बोलती है कि कुछ नहीं, मैंने सिर्फ सिंपल सा सवाल पूछा था कि तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ हैं, बस इतना ही। तो वो मैंने कुछ गलत बोला क्या माई मम्मा? तो बोलते हैं नहीं बेटा, तुमने कोई गलत नहीं बोला। और उसके पापा भी जो होते हैं बोलते हैं कि बिल्कुल भी गलत नहीं बोला बेटा, कोई बात नहीं। और तभी बानी डरी हुई होती है। तो यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा प्यार से बुलाने की कोशिश करती है बानी को, पर बानी यहाँ सुनती नहीं है। तभी देखते हैं कि वो यहाँ पर मायरा को सोने के लिए बोलते हैं कि बेटा आप जाओ सो जाओ। तो वो बोलते हैं कि मम्मा मुझे मेरे टैडू के बगैर नींद नहीं आएगी। वो अपनी टैडी को लेने लगती है। तो यहाँ पर अबीरा बोलते हैं कि नहीं बेटा, आज वो यहाँ पे छोड़ दो ना बानी के पास, बानी को बहुत अकेला फील। इस तरीके से देखते हैं कि अबीरा जो होती है यहाँ पे समझाने लगती है। तभी देखते हैं कि अरमान भी देखता है कि मायरा जिद कर रही है, तो मायरा को समझाता है कि मायरू आप मेरे साथ सोओगे ना, वैसे पे भी आप मम्मा पापा के पास नींद नहीं करने वाले हो, और मम्मा पापा के पास साथ रहने पर आपको नींद वैसे ही आ जाती है, और वैसे भी हमारे बेड पर 4 लोगों के लिए जगह तो नहीं है ना, टैडू आ जाएगा तो फिर जगह कैसे बचेगी? तो वो इस तरीके से वहाँ पर मायरा को अपनी तरीके से समझाता है और मायरा मान जाती है और वो चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा फिर देखती है कि बहुत ही डरी हुई होती है बानी, तो वो बानी को इशारा करती है यहाँ आने के लिए। तभी विद्या जी वहाँ पर बोलने लगती है। तो अबीरा जो होती है विद्या जी को यहाँ पर बोलती है कि माँ आप जाइए प्लीज़, और आप जाके अपनी दवा खा लीजिए और दवा खा के सो जाइएगा शांति से। तो इस तरीके से विद्या जी को समझाती है और विद्या जी उसकी बात मानती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि अबीरा जो होती है वो अपनी बातों में बानी को बुलाने की कोशिश करती है, पर बानी नहीं सुनती। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि चलो ठीक है, हम एक गेस करते हैं, अगर मैं जो जो बोलूँगी सही रहेगा तो आप अपने पास से एक टैडी हटा देना। तो वो उस बात को मान जाती है। तभी बोलती है आपको एकदम अपने मम्मी पापा की याद आ रही है ना, तो वो वहाँ से फेंक देती है एक टैडी। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि मायरा भी सवाल कर रही होती है अरमान से कि उसको ऐसा डर क्यों लगता है बानी को पापा। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि क्योंकि उसके मम्मा पापा नहीं है इसलिए उसको डर लगता है। तो बोलते हैं कि उसके मम्मा पापा आएंगे अब। तो यहाँ पर वो मना कर देते हैं कि नहीं आएंगे, इस बात को वो बताते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अबीरा जो होते हैं फिर से वो दूसरा गेस करती है कि आपको यहाँ अकेला फील हो रहा है ना, तो वो फिर से एक टैडी हटाती है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो उसको बोलती है फिर से। तो यहाँ देखते हैं कि वो फिर से एक टैडी फेंक देती है। इधर देखते हैं कि अरमान उसको सुला रहा होता है और वो पूछती है मम्मा कब आएगी। तो यहाँ पर देखते हैं कि अरमान बोलता है कि बस आ जाएंगे अभी मायरू। तो वो उसको नींद आने लगती है, वो सोने लगती है। तभी अरमान बोलता है कि आप भी ऐसे बानी को अकेला फील मत कराना, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा फील करेगी तो सही होगा ना आपकी मम्मा ने। तो वो बोलते हैं कि मम्मा ने भी सेम सेम यही बात बोली थी। इतना बोलकर वो सो जाती है। यहाँ पर देखते हैं कि बानी को डर लग
रहा होता है तभी अभीरा जो होती है वो बोलती है कि अब मेरा एक लास्ट सवाल है। तो वो यहाँ पर बोलते हैं कि तुमको बिल्कुल अकेला फील हो रहा है ना यहाँ पर, तो अलोन अलोन फील कर रहे हो। तो वो यहाँ पर फिर से एक फेंकती है टेडी, और तभी अभीरा जो होती है बोलती है कि कोई नहीं, तुम यहाँ पर सो जाओ, मैं यहीं पे हूँ। और वो डरी हुई होती है, उसको नींद आती है, फिर अचानक से खुल जाती है आंखें। तो अभीरा अपनी साड़ी का पल्लू देती है और बोलते है कि प्लीज़ इसको पकड़ के सो जाओ ना, तुमको अकेला फील नहीं होगा। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि कियारा अपनी माँ को समझा रही होती है, मनीषा जो को, मम्मा आप जाओ ना, घर पे सब कितना इंतजार कर रहे हो, अकेला फील हो रहा है सबको, और तो आप जाओ, पापा आपको मिस कर रहे होंगे। तो बोलती नहीं अभी मैं नहीं जाऊंगी, जब तक सुरेखा जी ये चारू का गुणगान करना बंद नहीं कर देती मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। और यहाँ पर देखते हैं कि अभीर भी अपनी चाची को समझा रहा था। तो वो यहाँ पर बोलती है कि मैंने 1-2 बार ही तो चारू का नाम लिया था, उसको ऐसा क्यों लगता है कि मैं चारू का नाम लेकर के उसको कंपेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर अभीर बोलता है कि आई नो चाची, आपने इतना ही किया होगा चाची माँ, लेकिन प्रेगनेंसी का टाइम है ना, तो इसलिए कियारा को जल्दी ही मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, इसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा। तो इस तरीके से बात करते तभी देखते हैं कि यहाँ पर मनीषा और सुरेखा जी का आमना सामना हो जाता है। तभी मनीषा जी जो होती है उससे पूछते हैं कि नीनी अच्छी आई ना आपको नींद। तो बोलती है हाँ, क्योंकि जिसका दिल साफ होता है ना उसको नींद बहुत अच्छी आती है। तो वो वहाँ पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि चलो अच्छा है, हम मेहमानों को कंफर्टेबल फील कराते हैं, और वैसे भी मेहमान 1-2 दिन के लिए अच्छे लगते हैं, इसलिए वो बात कर रहे होते हैं। तभी देखते हैं वहाँ पे उनके घर का जो नौकर होता है वो सामान लेकर आता है, कुछ पुराने सामान होते हैं तो वो फेंकने के लिए बोल रहा होता है। तभी वो बॉक्स देखने के लिए यहाँ पर मांगते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि बॉक्स जैसे ही देखते हैं तो अबीर देखता है कि उसमें चारू के सामान होते हैं। तो यहाँ पर वो पूछती है कियारा कि ये क्या है अबीर, तो बताता है कि ये चारू के कुछ पुराने सामान है और मैंने ही बोला था। यहाँ पर सुरेखा जी की बात जो होती है वो जो मनीषा होती है वो समझ जाती है कि ये सुरेखा जी की ही चाल है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि वानी सोई होती है और अचानक से उठ जाती है, उठ के जाती है, सुबह हो गई होती है। और तभी अबीरा जो होती है वो देखती है वानी नहीं होती है, आवाज़ करने लगती है। इतने में अरमान आता है और बताता है कि वो बाहर गई है। तो वो जाने लगती है तो अरमान बोलता है कि अभी ऐसे मत जाओ, क्योंकि अगर तुम बार बार उसके साथ रहोगी तो वो अच्छा फील नहीं कर पाएगी और उसे डर ही रहेगा उसके अंदर। तो वो कॉफ़ी लेकर आया होता है और अबीरा को देता है, और देखते हैं कि साथ में वो अबीरा को समझाता भी है। तभी अबीरा का गर्दन दुख रहा होता है तो वो वहाँ पर दबाने लगता है और बोलता है कि देखो ना, तुम्हारे पास इतना अच्छा पति है और तुम ऐसे करती हो। तो इस तरीके से वो मालिश भी करता है। तो बोलते हैं मेरा पति है तो पड़ोसी का थोड़ी करेगा, तो वो खुश हो जाती है। तभी देखते हैं अरमान उससे बोलता है कि ये अच्छा मौका है, अब हमारे पास ना तो मायरा है और ना ही वानी है, तो अब हम साथ में रह सकते हैं। इस तरीके से जैसे ही वो बोलता है तभी देखते हैं कि अबीरा फिर से डर जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।